ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 2 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा कौन है? ऊंचे से ऊंचा भगवान। कहते हैं ना बच्चे, क्रिएटर और जादूगर भी है वो। कितना बड़ा जादू, सारी दुनिया को पलटा देता है। रत्नागर है, तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों का दान करते हैं। हाँ, और सौदागर है, कितना बढ़िया सौदा तुम्हारा। हाँ, ये किच्चड़ पट्टी लेके तुम्हें विश्व की बादशाही दे देते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा मेरी एक ईंट तो लगा देना। 1 रुपया 2 रुपया बेचते हैं। साहूकार का 1000, गरीब का 1-2 रुपया भी इक्वल हो जाता है। बाबा ने कहा भावना देखी जाती है ना, भावना गरीब की भी कम नहीं है, पैसा कम है उसके पास। और भगवान तो भावना का भूखा होता है ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे इस समय, बाबा ने कहा क्या करना चाहिए तुम्हें? आपस में मिल के राय सलाह करनी चाहिए। देखो बच्चे, क्या कि कैसे सर्विस करें, कैसे बाबा का सबको मैसेज पहुंचाएं। नंबरवार तो सब होते हैं, हाँ, कैप्टन, कमांडर, चीफ कमांडर, और देखो सब हाँ नंबरवार होते हैं ना। घुड़सवार, प्यादे प्यादे भी होते हैं। बाबा है चीफ इन कमांडर। हाँ, क्योंकि ये सेना है ना। देखो बाबा ने कहा 2 प्रकार की सेना कहते हैं ना, जिस्मानी सेना तुम्हारी है, ये रूहानी सेना। तुम ये सारी दुनिया को सैल्वेज करते हो, विकारों से सैल्वेज करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम कभी भी, तुम्हें फरमान है बाप का क्या, पवित्र रहना है और विकार में नहीं जाना है। और फिर बाबा ने फरमान में और क्या कहा कि बच्चे, कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। कहीं तो लड़ते झगड़ते रहते ना, नहीं, तुम बाबा के बच्चे हो तो इसलिए सदा ऐसा बनकर रहना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम्हारा कितना ना बाबा से, बस बच्चे बाबा एक ही बात कहते कि माम एकम याद करो। बाबा बच्चों को कहते जितना बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बच्चे अपने को आत्मा समझकर एक बाप को याद करना है, जिससे बच्चे तुम्हारे सारे विक्रम विनाश होते जाएंगे। आज बाबा ने गीत में कितना अच्छा आया, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म मोल का कोड़ी बदले जाए। हाँ, ऐसे दिन रात दिन रात दिन रात टाइम जा रहा है। तो समय को नष्ट करेंगे तो एक दिन समय आपको नष्ट कर देगा। तो बाबा ने कहा हर घड़ी सफल करना है। फिर बाबा तुम बच्चों को क्या से क्या बनाते हैं। तुम्हारे लिए बच्चे नई दुनिया की सौगात लेके आए हैं। ऐसी नई दुनिया में तुम बच्चों को बाबा ले जाने के लिए आए। तो ये ड्रामा हूबहू चलता रहता है। फिर से बाबा नई दुनिया की स्थापना करके तुम बच्चों को देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, इस दुनिया में कितनी ठगी है, चारों ओर ठगी चलती रहती है। ठगी में कह देते हैं अरे भगवान हम हैं, अपने को भगवान समझ बैठते हैं। तो बाबा ने कहा ठगों की दुनिया। हमारी दादी जान की कहती थी मैंने जिंदगी में कभी ठगी नहीं की। दादी प्रकाश मणि कहती थी मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। हाँ, गुलजार दादी कहती थी मैंने जिंदगी में कभी गुस्सा नहीं किया। कितना अच्छे देवी देवता बने बनाए। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को अब पुरुषार्थ करना है। जितना अच्छा पुरुषार्थ करेंगे उतना तुम ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर तुम नई दुनिया की स्थापना करते हो। श्रीमत पर तुम स्वराज्य प्राप्त कर रहे हो। तो इस श्रीमत पर बच्चों को कदम कदम पे श्रीमत पे चलना है। तो अभी तुम कौन हो? बाबा ने कहा अभी बाबा आया है, तुम्हें पुरुषोत्तम बना रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो,
कहते हैं ना कि बच्चे, बाबा ने आज रियलाइज कराया, देखो बच्चे, कथाएं होती है ना, अमर कथा, तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा, इस वक्त बाबा तुम्हें सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। इस कथा से तुम सुनने वाली सब आत्माएं पार्वती हैं, तुम सब सच्चे सच्चे नारायण, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी का पद पाते हैं। फिर बाबा ने कहा महाभारी महाभारत लड़ाई गाई हुई है ना, तो बिना बिना उसके परिवर्तन के कैसे नई दुनिया आएगी? परिवर्तन तो बाबा को करना ही पड़ेगा ना। फिर बाबा ने कहा सतयुगी दुनिया में सब कैसे एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत होता है। ऐसी दुनिया में तुम बच्चों को बाबा ले जाने के लिए आए, वहां सभी निरोगी होंगे, अथाह सुख होगा। बाबा ने कहा सुख इतना होगा, और तुम कौन हो? तुम हो डबल अहिंसक सेना, ना काम की हिंसा ना दूसरी हिंसा, डबल अहिंसक सेना। फिर बाबा ने कहा भी है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सोचो, ना बुरा करो। ये मंत्र पक्का कर लें तो हम सब प्रकार की बुराइयों से छूट जाएंगे। फिर बाबा ने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे, शिव भोलेनाथ का भंडारा भरपूर और काल कंटक दूर। तो शिव भोलेनाथ का भंडारा है ना, ये सदा भरपूर, ज्ञान रत्नों से भरपूर, और काल कंटक निकट नहीं आ सकता, ऐसा भरपूर बाबा कर देते हैं। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण की एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है। तो बाबा ने कहा पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं हो सकता, और पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। अब तुम बच्चों को नशा है क्या, हम क्राउन प्रिंस बन रहे हैं। बाबा ने कहा सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, अब हो गया अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। हम बाप दादा द्वारा क्राउन प्रिंस बनने का हमको ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाना है, तब कहेंगे हम क्राउन प्रिंस बन रहे हैं। इसी के लिए पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे आजकल की दुनिया में किस प्रकार की बातें हैं। बाबा ने कहा विश्व पर तुम अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले कामजीत जगत जीत भावा। बाबा ने कहा ये भी काम का अंश है। वस्तु, व्यक्ति, वैभव, भिन्न भिन्न चीजों की आकर्षण, उन चीजों की कामनाएं, हद की बातों की कामनाएं, संसारिक उपलब्धियों की कामनाएं, ये भी काम का अंश है। इसलिए सब प्रकार की कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले काम जीत जगत जीत भव, ऐसा जगत जीत बनना है। जग को जीतना है तो कामनाओं को तो जीतना पड़ेगा ही। फिर स्लोगन कितना सुंदर बाबा ने कहा दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। दिल की महसूसता, अपनी कमियों की महसूसता, अपने गुणों की भी महसूसता, फिर दिलाराम बाप की आशीर्वाद मिलेगी। आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। जो भी अपने अंदर कमी कमजोरी है उनको भी दिल से महसूस करो, और जो बाबा ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया उसको भी दिल से लगा लो, दिल से महसूस करो। क्या से क्या बना रहा है वो महसूस करने की जरूरत है। तो दिल की महसूसता से हम आशीर्वाद लेने के अधिकारी बन जाएंगे। तो बाबा ने आज दीदी का भी मास शुरू हो गया है। दीदी के बारे में भी बड़ा अच्छा आया कि दीदी बहुत ही अच्छी गोपी थी, और कितना पढ़ाई की मस्तानी थी, मुरली पढ़ती थी, मस्तानी थी। तो रोज जैसे पहले मम्मा का चरित्र सुनाते रहे,
अभी दीदी का चरित्र सुनाते रहेंगे। सचमुच दीदी सबसे पहले आके डायरी पेन लेके बैठती थी क्लास में। एक दिन क्लास मिस नहीं, और फिर सारे क्वेश्चन बनाने का सिस्टम दीदी ने शुरू किया। डेली 5 क्वेश्चन निकालना, और फिर दिन भर लोगों जो भी भाई बहन मिलते थे उनसे पूछना। ये दीदी की महानता थी, पढ़ाई के प्रति इतनी कुर्बानी। और पहले भी नाम उनका गोपी था, और थी भी वो सच्ची गोपी। ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।